सभी को जी मेरी तरफ से राम राम। डॉक्टर सुमिता सोफा जी से हमने बड़ा कीमती समय उनका लिया है ताकि जो हमारी ऑडियंस है जम्मू कश्मीर की, उनको आईवीएफ ट्रीटमेंट के बारे में पता चले। जो लोग भांजपन जैसी बीमारी से परेशान हैं, और आप जानते ही हैं कि घरों में कितने ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं इन चीज़ों की वजह से, और कई सारे केसेस सामने आते हैं। लेकिन इसके पीछे सिर्फ एक महिला ही जिम्मेदार नहीं होती, इसके पीछे और भी कई सारे कारण हैं। आज जिस कारण के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ, ये आजकल काफ़ी ज़्यादा जो है चीज़ें चल रही हैं, वो है जो आर्टिफिशियल प्रोटीन आजकल कई जिम्स में रिकमेंड किया जाता है। स्टेरॉइड्स लिए जाते हैं या अलग अलग किस्म के सप्लीमेंट्स लिए जाते हैं। क्या बॉडी बिल्डिंग के लिए ये सब चीज़ें लेना और उसके बाद आपकी जो पर्सनल लाइफ है, आपकी जो मैरिड लाइफ है, क्या इसके ऊपर ये चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं? अगर करती हैं तो कितना नुकसान है इनका, ये आज हम बात करेंगे मैडम सोफा जी से। मैम, आजकल जिम्स वगैरह का जो जितना भी ट्रेंड है, अच्छी बात है, सेहत के लिए जाना चाहिए, लेकिन वहाँ पर कई चीज़ें ऐसी रिकमेंड होती हैं, कुछ कोचेज़, कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स ऐसी चीज़ें रिकमेंड करते हैं, जैसे कि आप रातों रात बॉडी बनाने के लिए आपने चैम्पियनशिप लड़नी, आप फटाफट इंजेक्शन लीजिए वगैरह वगैरह, बड़ी सारी चीज़ें हैं। क्या ये चीज़ें एक इंसान के मतलब जो आने वाली मैरिड लाइफ है उसके अंदर कितना नुकसान देती है? क्योंकि जब भी हम देखते हैं कि किसी घर पे बच्चा नहीं होता तो ज़्यादा लोग जो हैं एक महिला के ऊपर ही उसकी गलती बताते हैं, लेकिन उसके अलावा कुछ और कारण भी हो सकते हैं, जिसमें से एक क्या ये कारण है? आपने सही कहा। आज की देखो सोसाइटी में सबको इतना प्रेशर है कि उनको बॉडी बनानी है। लेडीज़ को है कि हमने अच्छा दिखना है, जेंट्स को है कि हमें मतलब हमारी बॉडी बिल्कुल फिट होनी चाहिए। इतना इन्फ्लुएंस आ गया है सब चीज़ों का, और उसके लिए लोग स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन लगाने लग गए हैं, जो स्पेशली बॉयज़ है। इवन एट द टाइम ऑफ मैरिज या उससे पहले, एकदम मैरिज से पहले कोई जिम सप्लीमेंट्स लेते हैं, तो इसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। स्पेशली जब आप मसल बिल्ड करने के लिए, जैसे ओवरनाइट जो कहते हैं, जिन्होंने डोले बनाने हैं, मतलब आजकल बड़ा रिवाज है बॉयज़ में 6 पैक एब्स बनाने हैं, डोले बनाने हैं, तो दे स्टार्ट टेकिंग स्टेरॉइड्स। तो जब वो ये इंजेक्शंस लगाते हैं, उनको ये नहीं रियलाइज़ होता कि जो टेस्टीज में स्पर्म बनते हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, नील हो जाते हैं। आप बॉडी के हार्मोन्स के साथ प्ले कर रहे हो जब आप हार्मोन्स के इंजेक्शंस ले रहे हो, तो एज अ रिजल्ट उनका स्पर्म काउंट बिल्कुल नील हो जाता है। और ये हार्मोन्स का बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन इफेक्ट रहता है, ये बॉडी से वॉश आउट नहीं होते, क्योंकि ना तो जो ट्रेनर्स हैं वो इतने सर्टिफाइड होते हैं, और जो ले रहे हैं उनको भी नॉलेज नहीं है। और स्पेशली आजकल ये जो प्रोटीन शेक्स वगैरह लोग लेते हैं, ये हाफ द टाइम्स जो हम लोग ऑर्डर करते हैं वो सारे एडल्ट्रेटेड होते हैं। उनको है कि बॉडी में आजकल बड़ा फैट चला हुआ है कि इतनी प्रोटीन होनी चाहिए, तो प्रोटीन कैसे करना है, प्रोटीन शेक्स लो, बॉडी बनेगी। तो उससे जो है कितने उसमें वो मिलाए गए हैं और चीज़ें प्रोटीन के अलावा जो इफ़ेक्ट करती हैं। और ये प्रोटीन शेक्स जो है बॉडी में गट में कितने साल रहते हैं और नहीं निकल पाते। तो इन सब का इफेक्ट एक जो है अल्टीमेटली रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि बच्चा पैदा करने की कैपेसिटी पे पड़ता है। मैम, आपके पास जो केसेस आते हैं उनमें कुछ ऐसे केसेस आए हैं आपके पास? बहुत आते हैं, स्पेशली न्यूली मैरिड कपल्स। जब हम हिस्ट्री लेते हैं तो हस्बैंड बताता है कि मैंने इंजेक्शन, मतलब मैं जिम ज्वाइन करता था। जिम के साथ साथ आजकल लोग सोना बाथ बड़े लेते हैं कि हीट में चले जाओ। ये नहीं रियलाइज़ करते कि हीट से जो है स्पर्म प्रोडक्शन यानी कि सीमन बनने, स्पर्म पड़ने की कैपेसिटी वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और डैमेज हो जाती हैं टेस्टिस। और ये स्पेशली कश्मीर में जो आपने देखा होगा, लोग अंगीठी लगाते हैं जेंट्स वगैरह, तो उससे जो है स्पर्म डैमेज परमानेंट भी हो जाता है। तो बहुत पेशेंट्स आते हैं, पर हाँ, थैंकफुली हमारे पास टेक्निक्स हैं इक्सी जैसी, टीसे जैसी, जिनसे कि वो अपना बेबी ले सकते हैं। बट ये प्रॉब्लम दिनों दिन बढ़ती जा रही है, और इसके लिए अवेयरनेस होनी चाहिए कि ये सारी चीज़ें अल्टीमेटली हानिकारक है। बेस्ट खाना खाइए, एक्सरसाइज करिए, तंदुरुस्त रहिए। और बॉडी अगर बनानी है तो टाइम लगता है उसमें, वो ओवरनाइट कभी भी नहीं बन सकती। बहुत अच्छा मैम। और जितनी अच्छे तरीके के साथ मैडम सोफत जी हमें हर टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं ना, मुझे लगता है कि जितनी भी यंग जनरेशन है खास करके, अगर वो सुन रही हो तो भाई रातों रात आप अपने आप को बॉडी बिल्डर बनाने के लिए या चैम्पियनशिप लड़ने के लिए आप इस तरह के शॉर्टकट्स अगर अपनाते हैं तो आपकी आने वाली लाइफ जो है उसमें काफ़ी नुकसान हो सकता है। और ऐसे
कई सारे केसेस यहाँ पर रोज़ाना आते हैं, जिनके कारण ये है कि भाई लड़के ने बॉडी बिल्डिंग करने के लिए, चैम्पियनशिप लड़ने के लिए पता नहीं क्या क्या आर्टिफिशियल चीज़ें ली, जिसके बाद आज जब बच्चा पैदा करने की बारी आ रही है तो वो काफ़ी उनको जो है परेशानी हो रही है। तो उसके लिए आईवीएफ ट्रीटमेंट तो है, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि नेचुरल ही हर चीज़ हो तो वो बड़ा अच्छा है। इसीलिए इस तरह की चीज़ों से आप दूर रहिए। बाकी मैम के साथ हम और भी टॉपिक्स पे बात करेंगे। आप जेके मीडिया पर डॉक्टर सुमिता सोफत जी के इंटरव्यू ज़रूर देखिएगा। और अगर आप आईवीएफ के ट्रीटमेंट के लिए जाना चाहते हैं तो आप लुधियाना रोज़ गार्डन में जा सकते हैं। वहाँ पर इनका हॉस्पिटल है, डॉक्टर सुमिता सोफत हॉस्पिटल। राम राम।